अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न्स बाय प्रोफेशनल्स। आईटी सीरीज़ के सब्जेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की 4th क्लास है ये। तो इसमें हम बात करेंगे सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में कि सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब आगे लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें है सिस्टम क्या होता है, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, बस ओवरव्यू कर लेते हैं। जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे हुए, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप यहाँ पर हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डिटेल से हो चुका है, जो इंट्रोडक्शन है, अब आगे की बातें होंगी। अच्छा, सिस्टम रेफ़र करता है बोथ टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कलेक्टिवली द सेट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑपरेट इन अ नेटवर्क। यानी कि अगर 10 कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं ना, तो सारे कंप्यूटर्स को कलेक्टिवली जो होगा वो भी एक सिस्टम होगा। इटसेल्फ कंप्यूटर खुद एक सिस्टम है, बट जो कलेक्टिव नेटवर्क है कंप्यूटर्स का वो भी एक सिस्टम है, क्योंकि वो सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। और सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि कोई प्रोडक्टिव काम करना, यूज़फुल काम करना, वो सिस्टम में आता है। अब जैसे ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और प्रोवाइड अ सर्विस। तो ये ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। थ्री मेन कंपोनेंट्स इन ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं। एक ह्यूमन जो इंसान है, होस्ट कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर। ह्यूमंस तो वही है ना जो हु यूज़ एंड रन फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कॉज मोस्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैनुअली हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। होस्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डिवाइस दैट रन सॉफ्टवेयर आइदर इन फिक्स्ड और मोबाइल लोकेशंस। फिक्स्ड लोकेशंस वो वाले जैसे कि कहीं पीसीज कहीं पे सेट हुए हुए हैं, और साथ ही टैब्स, मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह ये सारे मोबाइल लोकेशन पे होते हैं, तो ये होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है? नेटवर्क हार्डवेयर होता है कवर अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवाइस इंक्लूडिंग द की कंपोनेंट डेडिकेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड द इंटरनेट, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राउटर्स की। राउटर्स क्या होते हैं? नेट प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे कि हमने वाईफाई अगर घर में लगा हुआ है या यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, तो उसको जो नेट प्रोवाइडर होता है वो एक डिवाइस से लगी हुई होती है, वो राउटर होता है। टॉक एट द आईपी एड्रेस लेवल और लेयर 3 स्विचेस होते हैं इसके अंदर। फिक्स्ड हार्डवेयर डिवाइसेस दैट डायरेक्ट ट्रैफिक अराउंड द लोकल एरिया नेटवर्क, वो स्विचेस होते हैं। और केबल्स भी होती हैं, ठीक है। अब उसकी बात होती है नेटवर्क कम्युनिटी किस तरह से होती है। अब यूज़र का इंटरेक्शन है टीम वर्क के साथ। सर्विस उसको चाहिए क्या? उसको सर्विस चाहिए, ठीक है। और वो इंटरेक्ट करता है टीम वर्क के साथ। टीम वर्क और उसका होता है होस्ट ऑफ कंप्यूटर जो होती है, जिसमें इंस्टॉलेशन होती है, मेंटेनेंस होती है, अपग्रेडेशन होती है। वो ये सब कुछ सर्विसेज अपनी बता देता है, उसके बाद उसको वो मिल जाती होती हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ईच कंप्यूटर्स हैव, मतलब कंप्यूटर्स की हमने बात कर ली, अब उसके कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स की। अब उसमें क्लॉक है, ओएस है, नेटवर्क है। क्लॉक ड्राइव अ सीपीयू, रैम एंड array of other devices to work all this together. CPU is designed to run program, read write to hardware devices. OS more important. OS की एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, इसी चैनल इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ओएस की वीडियो आप लाजमी देखें, ओएस की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर दी हुई है, यूनिक्स लिनक्स वगैरह के बारे में, सबके बारे में बताया हुआ है। Software layer provide working abstraction for programmers and users and consist of files, process and services. Network is referred to part of the system that carry message from one node to another by using wired and wireless. क्योंकि नेटवर्क खुद एक जाल है ना, लोग कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हुए में होते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता होता है। अच्छा उसके बाद डिस्क, सीपीयू, मेमोरी और क्लॉक या पल्स इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सीपीयू सबको एंटरटेन कर रहा होता, तो ये है। अच्छा, उसके बाद है हैंडलिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर की हैंडलिंग हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुड बी ट्रीटेड एज हाईली फ्रेगाइल एंड ईजीली डैमेज। हो जाते हैं ना, किसी भी हार्डवेयर की कोई एक भी तार कट जाए या कुछ हो जाए, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब होता है। फार टू ब्लेस टूवर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है। नेवर इंसर्ट या रिमूव पावर विदाउट इंश्योरिंग दैट इट इज़ स्विच ऑफ, ठीक है। वो कोई ना सर्किट शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और कोई क्लैश भी हो सकता है। टेक केयर व्हेन इंसर्टिंग द मल्टी पिन मोर। अच्छा, रीड इंस्ट्रक्शन व्हेन डीलिंग आइदर
एच वेयर और एस वेयर ऑलवेज लुक एंड रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो मैनुअल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको पढ़ना चाहिए। ये सारी नॉर्म कैजुअल बातें हैं। लाइटनिंग एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट, वेदर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लाइटनिंग, पावर, हीट, कोल्ड, इसीलिए मतलब कि ना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हों तो ये सारी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं और ये सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइविंग द हार्डवेयर, फाइल सिस्टम, सिंपल यूज़र इंटरफेस। टाइप ऑफ ओएस, एमएस, पीसीसी, डॉक्स, विंडोज़ 3x, मैक ओएस, विंडोज़ 95, 98, ठीक है, ये सारे भी होते हैं और साथ उसके सैम्बल्स भी बने हुए हैं, ठीक है। देखो अच्छा, उसके बाद उसके यूज़र्स, टास्क और प्रोसेसर्स हमने बता दिए, एक टेबल की हेल्प से शो करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसके बारे में बता रहे हैं कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, द लेगेसी ऑफ इनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल और कमांड इंटरप्रेटर, लॉग एंड ऑडिट्स। फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक डायग्राम सी बनी हुई है। एक टीम होती है जिसके एक टॉम हम उसको कहते हैं, जिसके अंदर डाटा, थीसिस, नोट, टेक्स्ट होता है, टूल्स होते हैं। डाटा के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, वन टेक्स्ट, मतलब जितने भी तरह के टेक्स्ट हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और टूल्स में भी आते हैं, ठीक है। इस तरह अब फाइल सिस्टम की बात करते हैं। फाइल्स एंड फाइल सिस्टम्स आर द वेरी हार्ट ऑफ व्हाट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट। ऑब्वियसली फाइल मीन्स डाटा जो सारा सिक्योर है। ऑलमोस्ट एवरी टास्क इज इन होस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क कन्फिग्रेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस टू फाइल, जैसे कि यूनिक्स फाइल मॉडल, विंडोज़ फाइल मॉडल, अ प्रोसेसेस एंड जॉब कंट्रोल। On a multitasking computer, all work on the running program is performed by an abstraction called a process, ठीक है। जो भी मतलब वेरियस टास्क परफॉर्म किए जाते हैं तो वो एक प्रोसेस कहलाता है, यानी कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए, उसको रन किया, उसको टेस्ट किया, पेन टेस्ट किए, ठीक है। तो सारा कुछ करके जो हमारा ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। दिस इज़ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज सच एज फाइल हैंडल्स, एलोकेटेड मेमोरी, प्रोग्राम कोड एंड सीपीयू रजिस्टर्स दैट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद आया था नेटवर्क। नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट फिजिकल अटैचमेंट, यहाँ फिजिकल का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, की पॉइंट है लाइन का, फिजिकल अटैचमेंट टू आवर कंप्यूटर। अच्छा, कभी कभी ना नेटवर्क इस तरह भी होता है कि ना मतलब कि वायरलेस भी होता है। फिजिकल अटैचमेंट तो ये यहाँ वायर्ड की बात हो रही है ना, नीचे यहाँ पे डायग्राम भी शो हो रही है, लेकिन कभी कभी वायरलेस कनेक्शंस भी होते हैं। बट इट इज़ आल्सो द लीस्ट विजिबल, ऑफन हिडन बिहाइंड वॉल्स एंड लॉक्ड। अब जैसे नेटवर्क जो होता है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो ना कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, कनेक्शन ऑफ सिस्टम्स होता है। तो अगर साहब की वायरिंग बाहर की तरफ होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एक मेस क्रिएट होगा, तो इसीलिए इसको ऑफन हिडन बिहाइंड वॉल्स एंड इन लॉक्ड स्विचिंग रूम्स, पासिंग इनविजिबिलिटी थ्रू एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेटवर्क, नंबर ऑफ पाथवेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर होस्ट्स, ठीक है। और ऐसा ही मॉडल वगैरह होते हैं, केबल्स, कनेक्टिविटी, लैंस, वैन्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटोकॉल्स एंड इनकैप्सुलेशंस, ठीक है। IPv4 नेटवर्क होता है, IPv6 भी होता है। इसके अलावा एवरी नेटवर्क इंटरफेस ऑन द इंटरनेट नीड टू हैव अ यूनिक नंबर विच इज़ कॉल्ड एड्रेस। IP एड्रेस हर डिवाइस का रहता है, चाहे फ़ोन का हो, लैपटॉप का हो, किसी भी डिवाइस का ना IP एड, जैसे कि इंसानों के नाम होते हैं ना जिसकी वजह से उनकी शनाख्त होती है, इसी तरह हर डिवाइस का एक अपना IP एड्रेस होता है, ठीक है। और वो किसी का भी नहीं होता, सिर्फ यूनिक होता है हर IP एड्रेस आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली सो दैट दे कैन बी सर्च्ड बाय router networks. Without such structure it would be impossible to find host unless it were part of the same cable segment, ठीक है। अच्छा, ये IPv4 के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है, ये आप खुद रीड कर लेना। IPv6 भी होता है, ठीक है। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी मेंशन द प्रॉब्लम इन IPv4 इन कनेक्शन विद एड्रेस, द एलोकेशन एंड राउटिंग। Other problem in IPv4 are that it is too easy to take control of a connection by guessing sequence number। IPv4 का ना मतलब कि थोड़ा सा प्राइवेसी फैक्टर में थोड़ा सा मसला है कि इसको हम इजीली गेस कर सकते हैं। मोर एवर इसके अंदर नेटिव सपोर्ट भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, जो कि IPv6 में मौजूद हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।